साथियों, मानसून की उत्तरी सीमा का पूर्वी सिरा बिहार में पिछले 16-17 दिनों से अटका हुआ है और पश्चिमी सिरा भी पिछले 23 जून के बाद प्रगति इसने नहीं की है। हालांकि अभी के मॉडलों के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान इसके तेजी से प्रोग्रेस करने की संभावना दिखाई पड़ रही है और यह उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक इसके पहुंचने की संभावना बनती दिखाई दे रही है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आगे प्रोग्रेस करने की संभावना नजर आ रही है और हो सकता है कि आज भी कुछ और क्षेत्रों को मानसून के कवर करने की घोषणा भारतीय मौसम विभाग कर दे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से लेकर लगभग 5 जुलाई के आसपास तक उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा में कई इलाकों में काफी अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है और उस दौरान भारी बरसाती गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में बनती दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है अगले 4 दिन यानी कि 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक ट्रफ जो कि पंजाब से लेकर बिहार तक अभी भी बनी हुई है और एक ट्रफ छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक इस तरह से बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और साथ ही साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 जुलाई से उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा। तो साथ ही इन सभी मौसमी सिस्टमों के आधार पर जान लेते हैं अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से ही। तो उत्तर भारत में इस समय मौसम की परिस्थितियां बदलने वाली हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां आज हो सकती हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ बादल नजर आ सकते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान के हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और मध्य प्रदेश के राजस्थान के सटे इलाकों में भी भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं और गुजरात रीजन्स में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं और बिहार से झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और जहां पर निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से तेज वर्षा तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में भी गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं के पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि कोकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल तक भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं हम कल यानी कि 30 जून के मौसम की। तो साथियों, आप देख सकते हैं 30 जून को किस तरह से उत्तर भारत में हवाओं का परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बिहार के रास्ते बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों को कवर करने की स्थिति में आ चुकी हैं और कुछ नमी वाली हवाएं अरब सागर से भी इस तरह से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं और इन नमी वाली हवाओं के कारण गिलगित बाल्टिस्तान सहित लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित उत्तर प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है
और मध्य प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के शेष राज्यों में भी मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी और तटीय आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ केरल के तटीय क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 1 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को किस तरह से उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मानसूनी हवाएं प्रवेश करने जा रही हैं और कई इलाकों में मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां भी होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और राजस्थान में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र और गुजरात रीजन में भी कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उड़ीसा सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और तटीय आंध्र प्रदेश सहित उत्तरी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और पश्चिमी घाट मुंबई से लेकर तटीय कर्नाटक तक लगातार मूसलाधार बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है और केरल सहित तमिलनाडु और रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। और साथियों, अब बात कर लेते हैं हम 2 जुलाई के मौसम की। तो 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में भी भारी वर्षा होने की संभावना है और कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक लगातार भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है और उत्तरी आंध्र कर्नाटक सहित दक्षिण आंध्र कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु सहित केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम पूर्वी भारत के शेष हिस्सों सहित उत्तर भारत की बात करें तो गांगे पश्चिम बंगाल सहित बिहार, झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां लगातार जारी रहने का अनुमान है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ बादल लद्दाख में भी पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान सहित गुजरात रीजन्स और सौराष्ट्र कच्छ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ बादल पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच सकते हैं और गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तरी राजस्थान के कुछ एक जगहों पर मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।